श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठाएं भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु पाठाएं भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख प्रार्थना। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संस्थाना साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुणेशा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि थाना। देखो तो अनन्या श्यामी सकारे में समाने में कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वसामि मदीनवंदना। देखो तो अनन्या करे वंदामि नमस्यामि सकारे में समाने में कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वसामि मदीनवंदना। देखो तो अनन्या करे वंदामि नमस्यामि सकारे में समाने में कल्याण मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वसामि मदीनवंदना। तो साथा जी सबको साथा है। कृपया गुरु भगवान आप श्री जी की आप श्री जी को साथा गुरु बुलाने की बात है। हाँ जी हाँ जी मधेन वंदन। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रही है उपप्रवर्तनी संथाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। आज उपप्रवर्तनी सरलात्मा सदगुरुवर्या श्री मंजरा जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री तेजस्वी जी महाराज साहब आज उनका 22वां उपवास है। उनके भी तप की हम अनुमोदना करते हैं। आज की आयुर्वेद की तपस्या का लाभ ले रहे हैं महासाध्वी श्री बिंदु श्री जी महाराज साहब। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदना सुख साता नीचे मथेन वंदना। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो वायुर्याय नमो ओवंध्याय नमो वायु पर्वतारोहण नमो तारो जन शासन जनवाणी सदा जय बंधु समसन सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर भक्ति गौतम आदि गंधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री शिवधर्मी स्वामी जी ने उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री सिंह एवं गुरुजन सबके पावन चरित्रों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान ब्रिज निमिरन अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रवृत्ति से श्री भगवती सुंदर दूसरा दूसरा नाम इसका तीसरा शतक और चौथा दूसरा प्रारंभ किया। उत्तर पाठ हुआ था अणंगारेण हन्ते भाविरप्पा देवं योगी समुधायेन समोहयं ज्ञान रूपेण जायमानं पार्थ। हे भगवान भाविकात्मा अनुमान देवं उस देवता को जिसने योगीय समुदायन समूह गायत्रीय समुद्घात से जो समुद्घात की है समवहत ज्ञान रूपेण जायमान वह देवता एक यान वाहन विमान के द्वारा जायमान जा रहा है उसको जानाई पासाई जानता देखता है। यहाँ मूल पाठ में अवधि ज्ञान का वर्णन नहीं है, लेकिन व्याख्याकारों ने अवधि ज्ञान का वर्णन किया। वे भाविकात्मा अनुवाद अपने अवधि ज्ञान से जिस देवता ने गायत्री समुद्घात की है और अपने विमान से जा रहा है, तो क्या वह भाविकात्मा अनुवाद उस देवता को जो जा रहा है जानता है देखता है? भगवान ने उत्तर दिया गोयमा अर्थे गये देवम पासाई नो ज्ञानम पासाई। अवधि ज्ञान के सूक्ष्म की विचित्रता दिखाने के लिए इन सूत्रों का अवतरण हुआ। हे गौतम कोई भावितात्मा अणुभाव देव को देखता है लेकिन नो जानन पास है, विमान को नहीं देखते। अर्थे गये जानन पासाई नो देवम पासाई। कोई भावितात्मा उस विमान को देखता है लेकिन देवता को नहीं देखता। अर्थे गये देवम की पासाई ज्ञानम की पासाई। और कोई भावितात्मा अणगार ऐसा भी है उस देवता को भी देखता है और उसके विमान को भी देखता है। अर्थे गये नो देवम पासाई नो ज्ञानम पासाई। और कोई भावितात्मा अणगार ऐसा भी है ना देव को देखता है ना उसके विमान को देखता है। इस चौभंगी के माध्यम से उस भावित आत्मा को जो सूक्ष्म के कारण अवधि ज्ञान हुआ है उसकी विविधता को विचित्रता को अलग अलग योग्यता को बताया गया। ये नहीं है थोड़ा सा अवधि ज्ञान हुआ तो वो सब कुछ देखने लग पड़ा। अवधि ज्ञान अंगुल के और संख्यात्मक भाग से लेकर के इसका विशाल रूप इतना है जितना लोग हैं ऐसे और संख्यात लोगों को जानने देखने की क्षमता रखता है। तो
ये चौभंगी पहली बताई। अब इसके आगे अणगारेण भंते भावियप्पा देवी देवकीय समुदायण समोहयम ज्ञान रूपेण जायमाण ज्ञानाय पार्षय गोयम एवं ते। हे भगवान भावितात्मा अणगार, जैसे देव का कहा ऐसे कोई देवी जिसने अपनी वैक्रिय समुद्घात से समुद्घात की हुई है और किसी विमान से जा रही है, तो क्या भावितात्मा अंगार उसको जानता है, देखता है? गोयमा एवं फिर हे गौतम इसी प्रकार कहना। मतलब जो चौभंगी पहले कहीं गई कहना, कोई देवता को देखता है, देखती है, यहाँ कोई विमान को नहीं, कोई विमान को देखती है, देवी को नहीं, कोई देवी को देखती है और विमान को भी देखते, कोई दोनों में से किसी को भी नहीं देखती। अणगारेण भंते भावियप्पा देवं स देव्यं देवज्ञ समुदायन समोहयम ज्ञान रूपेण जायमानं ज्ञानाय पासाय। अब दोनों को लेकर के सूत्र है। हे भगवान भावितात्मा अणगार, देवी सहित देवता को जो वैक्रिय समुद्घात से जिन्होंने समुद्घात की है और विमान से जा रहे हैं उनको जानता है, देखता है। गोयमा अथे गह्य देवं सदेवियं पासाई नो जानम पिपासाई पासाई एणं अभिनावेण चत्तारि भंगा। हे गौतम, कोई देवी सहित देव को देखता है लेकिन विमान को नहीं। एण अभिनावेण चत्तारि भंगा, इसी विधा शैली से चार भंग कहने। कोई सदेव देवी सहित देव को देखता है, विमान को नहीं, कोई विमान को देखता है, देव देवी को नहीं, कोई दोनों को देखता है, कोई दोनों में से किसी को भी नहीं देखता। अणगारेण भंते भावियप्पा रुक्ष किं अंतो पासाई बाहि पासाई चौ भंगो। हे भगवान भावित आत्मा अणगार, रुक्ष वृक्ष के एक बाह्य रूप को देखना होता है, एक अंदर के रूप को देखना होता है। कई वृक्ष ऐसे होते हैं पत्तों से ढके हुए होते, बाहर पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं जब बाहर से देखते, लेकिन उसकी शाखाएं नहीं दिखाई देती। अब एक ऊंचाई से देखना है, एक जब वृक्ष के नीचे खड़े होकर देखते हैं तो पत्ते भी दिखाई देते हैं, शाखाएं भी दिखाई देती हैं और कंद वह भी दिखाई देता है, उसका मूल भाग भी दिखाई देता है। तो जहाँ पर अनेक विकल्प दिखाए, वनस्पति के 10 भाग बनते हैं, मूल से लेकर के बीज तक। इन सब के 45 भांगे दिखाए, दो दो को लेकर। भगवान भावित आत्मगार क्या वृक्ष के अंदर के भाव को, आंतरिक भाव को देखते हैं या बाहिर भाग को देखते हैं? चौभंगो, जहाँ चौभंगी कहना, कोई बाहर को देखते हैं अंदर को नहीं, कोई अंदर को देखते हैं बाहर नहीं, कोई अंदर भी देखते हैं बाहर भी, कोई ना अंदर देखते हैं ना बाहर देखते हैं। एवं इसी प्रकार के मूलम पासाई कंदम पासाई, ऐसे मूल को देखते हैं, कंद को देखते हैं, इसकी भी चौभंगी कहते हैं। कोई मूल को देखता है, कंद को नहीं, कोई कंद को देखता है, मूल को नहीं, कोई दोनों को देखता है, कोई किसी को नहीं। तो मूलम पासाई
चौभंगो मूलम पार्श्वाई स्कंदम पार्श्वाई चौभंगो। ऐसे मूल और स्कंद को लेकर के चौभंगी यानी चौभंगो। मूल को देखता है स्कंद को नहीं, स्कंद को देखता है मूल को नहीं, कोई मूल को देखता है स्कंद को भी देखता है, कोई दोनों को नहीं देखता। एवं मूलेन बीजम संजोयबम। इस प्रकार मूल के साथ बीज को लेना। कोई मूल को देखता है बीज को नहीं, कोई बीज को देखता है मूल को नहीं, कोई मूल को भी देखता है बीज को भी, कोई दोनों को नहीं देखता। तो ऐसे ना आखिर बीज फल और बीज तक कहा 10 अंश है, तो पहले वो दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे दो दो के भाग्य। और इसके आगे दो दूसरे को तीसरे के साथ, दूसरे को चौथे के साथ, दूसरे को पांचवें के साथ, दूसरे को छठे के साथ, ऐसे दूसरा सातवां, दूसरा आठवां, दूसरा नौवां, दूसरा 10वां, ऐसे करते करते आखिर में 9वां और 10वां आया। तो ऐसे 45 भाग्य बन जाते। इससे इन भागों का क्या फायदा है? देखो, दुनियादारी में व्यक्ति अपना समय व्यतीत करता है और उसके अंदर कितने राग द्वेष इच्छाएं विकृतियों के कितने भाव, उनको लेकर के भावों में आ जाते हैं। और ये विषय क्या है? प्रतिपाद्य विषय है आत्मोपन। जब हम इनके अंदर देखते हैं तो एक तो उस ज्ञान की विचित्रता का अनुभव होता है और दूसरा साधक का समय बहुत अच्छा निकले। और ये समय जो है आश्रम में बंद में नहीं, संबर और निर्जन में रहता। आगम से जुड़ा रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है, नई नई बातें जानने को अनुभव करने को मिलती है। आत्मा का क्षोभ भी बढ़ता है, जिसके कारण आत्मा के गुणों में वृद्धि होती है। इसलिए इन बातों का बार बार विस्तार से वर्णन आता है, कभी किसी प्रकार से कभी किसी प्रकार से। देखा जाए, अभी तो भगवती सूत्र की इस सूत्र की शुरुआत ही है। तीसरा है, कहाँ के तीसरा शतक है, अभी कहाँ पर 41वां शतक आएगा और उसके अंदर कैसे कैसे गंभीर विषय आएंगे जो हमारी जानकारी का विषय बने। तो इस प्रकार एवं कंदेन में समम संजोयत्वम। ऐसे कंद के साथ में जो सारे जन जा बीयम बीज तक एवं पुष्पेण समम बीयम संजोयत्वम। ऐसे फूल और बीज का संयोजना करने अनगारेण घंटे भावियपा रूपरस किम फलम पासाई धीयम पासाई तो भंगो। हे भगवान, भाविकात्मा अनगार वृक्ष के क्या फल को देखता है, बीज को देखता है। तो जहाँ पर भी चौभंगी कहनी, कोई फल को देखता है, कोई बीज को देखता है, कोई बीज को देखता है, कोई फल को देखता है, बीज को नहीं, बीज को देखता है, फल को नहीं, कोई दोनों को देखता है, कोई दोनों को नहीं देखता। और इसमें कहते हैं जैसे अंत, क्योंकि अवधि ज्ञान में इंद्रियों के सहयोग की तो जरूरत होती नहीं। मानो कभी ऐसा होता है, फल के बाह्य बाह्य आकार पर नजर पड़ी, और कभी ऐसा होता है उसके बीज की ओर ध्यान होता है, कभी ऐसा होता है दोनों के प्रति ध्यान होता है, और कभी अवधि ज्ञान में दोनों में से कोई भी विषय नहीं बना। विषय नहीं बनना, इसका कारण दूरी भी हो सकती है, इसका कारण बीच में कोई जबरदस्त व्यवधान भी हो सकता है। तो ये सूक्ष्म की विचित्रता के कारण से नाना प्रकार हमारे सामने आते हैं। अब वैक्रिय विपूर्वण नारकी देवता मनुष्यों की पंचेंद्रिय त्रैंसों की तो लगभग प्रत्येक है। वायु काय की जानते हैं, वायु काय के अंदर भी विपूर्वणा शक्ति व्यक्ति लब्धि होती है।
वैक्रिय लब्धि की जो क्षमता है सूक्ष्म वायु काय में नहीं होती, और बादर में भी अपर्याप्त अवस्था में विकुर्बणा नहीं होती। जब भी इनके होती है तो पर्याप्त काल में ही होती। जैसे संगी जीव होते हैं, मैं विकुर्बणा करने लगा हूँ, मैं विकुर्बणा कर रहा हूँ, मैंने विकुर्बणा कर दी है, मैंने विकुर्बणा की थी। जैसे संगी जीवों के, नारकी देवताओं के, मनुष्य और त्रिंचों के भाव होते हैं, ऐसे वायु काय के हो ऐसा नहीं, क्योंकि उनके पास मन ही नहीं है, असंगी है। ज्ञान चेतना मतलब के नाम मात्र की है, जिसकी कोई अनुभूति उनको नहीं है, लेकिन संवेदना मात्र है। विकुर्बणा तो उनके भी होती है। तो प्रभुण भंते बाहुकाय एवं मह इच्छी रूपम वा पुरुष रूपम वा हत्ती रूपम वा जान रूपम वा एवं जुगम गिन्नी थिन्नी सिंह संग मान्य रूपम वा ब्यूटी काय गोयम नो इनठे समठे बाहुकायन व्यूपमाने एवं महम परागा संख्य रूपम व्यूपाई पहुण भंते बाहुकाय एवं महम परागा संख्य रूपम व्यूपिता अनेगाय जोनाय गमित हंता प्रभु से भंते की आयभ्य गच्छाई परिभ्य गच्छाई गोयम आयभ्य गच्छाई नो परिभ्य गच्छाई जहाँ आयभ्य एवं के आय कमुना भी आय पौगेन भी हानि अपम से भंते किम उस्योदयं गच्छाई पयोदयं गच्छाई गोयम उस्योदयं की गच्छाई पयोदयं की गच्छाई से भंते किम एगो परागं गच्छाई एगो परदुओ परागं गच्छाई गोयम एगो परागं गच्छाई नो दूहो परागं गच्छाई से सेन भंते किम बाहु काय परागा गोयम बाहु कायन से नो खलुता परागा। परागा शब्द पताका अर्थ में आता है। पताका कंधी को कहते हैं, जो त्रिकोणी होती है। ध्वज तो चौकोना होता है, या बड़े को कह देते हैं ध्वज। तो उसमें त्रिकोण भी होते हैं, बड़े बनाते हैं, ये तो बनाने वाले हैं। लेकिन पताकाएं तो छोटी छोटी होती हैं, जो प्राय करके उत्सवों में विशेष अवसरों पर लगाई। तो बताए पगु न घंटे बाहुकाय एवं महम इच्छी रूपंगा पुरुष रूपंगा अर्थी रूपंगा जान रूपंगा एवं जुग गिल्ली पिल्ली सिंह संदमानीय रूपंगा व्यूपित है। हे भगवान, वायु कायिका जी जो उससे विकुर्बणा होती है, क्या वह विकुर्बणा के द्वारा एवं महम इच्छी रूप, एक बहुत बड़ा स्त्री का रूप, नारी का रूप बनाया, पुरुष रूपं व पुरुष का रूप, हाथी रूपं व हाथी का रूप, जान रूपं व विमान का रूप, एवं इस प्रकार युग गिल्ली खिल्ली सिंह संत मारियम युग जे स्थान विशेष में चलने वाले वाहन हैं। युग युग वेदिका से युग 2 हाथ लंबा वाहन, गिल्ली है हाथी की अंबाड़ी, खिल्ली है घोड़े का पलान, लाट देश में से खिल्ली कहते हैं। सिंह शिविका कही जाती है। संद मानीय रूपम स्यंद मानिका पुरुष जितनी लंबाई वाला एक वाहन विशेष, जिसको म्याना कहते हैं। संद मानीय स्यंद मानिका, एक शब्द स्यंदन आता है। स्यंदन जो है रथ के लिए आता है, तो उसी का संभव है कोई छोटा रूप होगा। तो योगी तय भगवान क्या वायु का इन का रूप की विकुर्बणा करने में समर्थ है। गोयमा नो इनट्ठस मठे गौतम नहीं, तो भगवान को फिर वह विकुर्बणा क्या करता है। वायु कायन व्युग्य माने एवं मह परागा संख्य रूपम व्युग। हे गौतम, वायु काय विकुर्बणा करता हुआ एक बहुत बड़ी पताका के आकार वाले रूप की विकुर्बणा करता है।
यहाँ पर शब्द आया एगम महम, एक बहुत बड़ी, जिसको हम सुन करके कल्पना कर सकते हैं कि बहुत बड़ा होगा। लेकिन एक इंद्रियों की जो विकुर्बना है वह भी अंगुल के असंख्यात्म भाग से ज्यादा नहीं होती। इनकी अवगाना जो है वो भी अंगुल का असंख्यात्म भाग है। अंगुल का असंख्यात्म भाग होने के कारण हमारी दृष्टि से भी ओझल है। लेकिन जब विकुर्बना करते हैं क्रियापत जीव तो वह भी अंगुल का असंख्यात्म भाग ही होता है। तो जब हम हवा का इतना विकराल कई बार विशाल रूप देखते हैं तो वो कैसे संभव है, उसको तो हम यही कह सकते हैं अनेक अनेक वायु काय के जीवों की विकुर्बना का रूप है। तो इस प्रकार एक पताका के संस्थान वाले रूप की विकुर्बना करते हैं। पगुण भंते बाहु काय एगम मह परागा संख्या रूपम योगिता अनेक आई जोनाई गमिता। हे भगवान, क्या वायु काय का जीव एक बड़ी पताका के संस्थान के रूप की विकुर्बना करके अनेक योजन प्रमाण जाने में सक्षम समर्थ है। हंता प्रभु हाथ समर्थ है। से भंते किंग आयुध्य गच्छाई परिध्य गति। है भगवान, जो वायु का अनेक योजनों तक चला जाता है, क्या वह अपनी रिद्धि से जाता है या दूसरे की रिद्धि से, दूसरे के बल से जाता है? तो भगवान ने कहा गोयमा आयध्य गच्छाई नो परध्य गच्छाई। ये गौतम वह आत्म रिद्धि से जाता है, दूसरे की रिद्धि से नहीं जाता। जहाँ आयध्य एवं चैव आय कम्मुना भी आय पौगेन भी भाणी अब। जैसे अपनी रिद्धि से कहा, इसी प्रकार अपने कर्म से, अपने प्रयोग से जाता है। कहना चाहिए दूसरे के कर्म से, दूसरे के प्रयोग से नहीं चलता। तो से भंते किं उष्योदयं गच्छाई पयोदयं गच्छाई। हे भगवान, वायु काय का जीव जब जाता है तो कैसे जाता है? कहते एक उष्योदयं उच्छितोदय, उत्तश्रितोदय, जैसे ऊंची उठी हुई पताका। और एक होता है पयोदय। पयोदय, पयोदय का मतलब नीचे गिरी हुई पताका। आप कई बार कोई वस्तु हवा में उड़ती है, कोई जमीन पर ही उड़ती उड़ती आगे बढ़ती। तो इसी प्रकार वायु काय के चलने का रूप बताया है। क्या भगवान उश्रितोद उश्रितो उश्रितोदय या प्रयतोदय किस रूप में? जो हवा में उड़ती हुई पताका के समान या जमीन पर पड़ी हुई पताका के समान वह बहती। गोयमा हे गौतम उष्योदयम की गच्छाई पयोदयम की गच्छाई। हवा में ऊंची उड़ती हुई पताका के समान भी जाती है और जमीन पर पड़ी हुई पताका के समान भी वह आगे बढ़ती है। से भंते किंग एगो परागम गच्छाई दूहो परागम गच्छी। हे भगवान, वह वायु काय जो जा रही है, क्या उसके पताका एक रूप में है या दोनों साइडों में पताका का रूप है? गोयम हे गौतम एगो परागम गच्छाई न दूहो परागम गच्छाई। हे गौतम, उसका संस्थान जो है वो एक और पताका है ऐसे जाती है। दोनों और पताका है एक जीव के, ऐसा नहीं होता। शेण भंते किंग भावुकाय परागा। हे भगवान, उस वायु काय ने विकुर्बना की पताका का रूप बना, तो क्या वह पताका है या वायु काय है? गोयमा हे गौतम बाहु कायण से नो खलु सा परागा। हे गौतम, वह वायु काय है, वह पताका नहीं है, क्योंकि वायु काय का जो संस्थान है वह पताका का आकार है। जैसे हमारे देखने में पताका आती है वो तो काफी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वायु काय का जीव तो अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी उसकी अवधारणा है, लेकिन उसका आकार पताका का रूप है।
ये तो वायु काय का वर्णन आया। अब इसके आगे मेघ, बादल, उनके भी तो अनेक रूप बनते, छोटे बड़े रूप बनते, विशाल रूप कितने तक बन जाते हैं। तो उनका वर्णन आ रहा है। प्रभुरं कंते बलाः एकं अहं इति रूपं वा जाव संत मानिय रूपं वा परिणामे तय हंता प्रभुनं कंते बलाः एकं महं इति रूपं परिणामे ता अनेकाय जोयनाय गमिताय हंता प्रभु से भंते किं आयध्य गच्छामि पारध्य गच्छामि गोयमं गो आयध्य गच्छामि पारध्य गच्छामि एवं गो आय कमुना पर कमुना गो आय पौगेन पार पौगेन उष्योदयं वा गच्छामि पायोदयं वा गच्छामि से भंते किं बलाय इति गोयम बलाय नंसे नो खलु साहित्य एवं पुरुषे आसे हत्ति प्रभुन भक्ते बलाय एवं चान रूपं परिणामिता अनेकाय जोनाय गमिताय जहाँ इति रूपं तहाँ भाण्यपं नवरं एगो चक्रवालं के दोहो चक्रवालं के गच्छाई भाण्यपं जुग दिल्ली ठिल्ली सिया संद मान्यान तहेव बल्लाह का बादल के लिए आता है। मेघ जिसका पर्यायवाची शब्द है। बलाह का इसका हम बलाह का शब्द तो प्रसिद्ध है। यदि हम बलाहत जैसी छाया बनाए ना तो बादल अपने आप नहीं चलते, दूसरे के बल से चलते। वह बलेन आहता हवा के द्वारा, देवों के द्वारा जिनको आगे से आगे प्रेरित किया जाता है। दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। जहाँ प्राकृतिक रूप से है वहां तो हम कहेंगे हवा के द्वारा। जहाँ पर विकुर्बित है, जब कभी देवता के द्वारा वर्षा की जाती है तब कह सकते हैं देव के बल से वो गति कर रहे हैं। तो प्रभु न भंते बलाह एवं महम इति रूपंगा जाव संत माणीय रूपंगा परिणाम है। वायु काय में तो विकुर्बना आई थी। जहाँ पर विकुर्बना नहीं है, जहाँ पर पुद्गलों का परिणाम है, जो बादल रूप में है, अपकाय के रूप में है, उनका भी परिणाम है। प्रभु न भंते बलाह, ये भगवान एक बलाह का एवं इक्की रूपंगा एक बहुत बड़े स्त्री रूप को, पुरुष रूप को, विमान आदि का रूप, मतलब कि वो नाना प्रकार के युग गिल्ली गिल्ली सेविया सेविका स्यंदमानी का रूप परिणामे तय इनका रूप में परिणत बलाह का वह बादल हो सकता है। हंता गोयमा हाँ, हंता प्रभु हाँ समरति प्रभुण भंते बलाह एवं महं इति रूपं परिणामिता अनेकाय जोड़नाय गमी कर। हे भगवान बलाह का वह बादल एक बहुत बड़े स्त्री रूप का परिणमन करके अनेक योजन प्रमाण आगे गमन कर सकता है। हंता प्रभु हाँ कर सकता है। से भंते किंग आयुध्य गच्छाई परिध्य गच्छाई। हे भगवान क्या वह आत्म रिद्धि से जाता है या दूसरे की रिद्धि से जाता है। गोयमा नो आयुध्य गच्छाई परिध्य गच्छ। हे गौतम वह अपनी रिद्धि से नहीं जाता, वह दूसरे की रिद्धि दूसरे के बल से जाता है। जैसे हवा आदि के कारण देव कारण से। एवं दो आय कमुना पर कमुना, इस प्रकार अपने कर्म से नहीं दूसरे के कर्म से जाता है। नो आय पोगेण पर पोगेण, अपने प्रयोग से नहीं दूसरे के प्रयोग से।
उष्योदयं वा गच्छामि पयोदयं वा गच्छामि। उच्छ्रितो कभी वो आकाश पर से जाते, आकाश के ऊपर से जाते हैं, और कभी वो जमीन के ऊपर से भी, जैसे पताका हवा में उड़ती है, जमीन से टकराती है, आगे से आगे से बढ़ती है, ऐसे भी जाते हैं। प्राय करके जो मैदानी इलाके हैं वहां पर तो आकाश बादल ऊंचे ही दिखाई देते हैं। लेकिन जब ऊंचे पर्वतों पर हम जाते हैं या कोई जाता है तो वहां पर ऐसा भी लगता है बादल जमीन पर चल रहे, जमीन पर से, क्योंकि ऊंचाई बहुत है, और वहां पर ऐसा भी लगता है जब व्यक्ति ऊंची चोटियों पर पहुंच जाता है तो ऐसा लगता है बादल नीचे हैं और हम क्या है, ऊपर हैं। और जो जहाज आदि के माध्यम से आकाश में उड़ते हैं उनको भी पता चलता है कि हमारा जहाज ऊपर है और बादल क्या है, बादल हमारे से नीचे। तो ऐसे ही ऊंचाई के इलाकों में जहाँ पर बादल जमीन पर चलते दिखाई देते, आदमी की तरह नहीं चलते, शामों से चलते, वैसे वो जमीन से टकराते चलते। और नीचे नीचे इलाकों में देखते हैं तो ये कितनी ऊंचाई पर हमारे को दिखाई देते हैं। तो बताया है कि ऐसे उस मतलब के उच्छ्रितोदय और प्रयतोदय इन दोनों रूप में जाते हैं, मतलब ऊंचे आकाश में भी और जमीन में पड़े हुए भी ऐसे ही आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। और उनका गमन जो है वो दो ही कारणों से है। पहला कारण हवा आदि के द्वारा, दूसरा देव कारण के द्वारा। ते भद्र किंग बलाहा इति, भगवत क्या वो स्त्री रूप में परिणत हुए, क्या वो बलाह का मेघ बादल है या वो स्त्री है। तो भगवान ने कहा गोयम बलाहायन से नो कलुषा इति, वह बलाह का है, वह स्त्री नहीं है। एवं पुरुष आशय हति, इसी प्रकार पुरुष का, अश्व का, हाथी का कहना जब इन रूपों में बादलों का परिणमन होता है तो ऐसे लगता है जैसे आकाश में ऊंटों का आकार है, घोड़ों का आकार है, हाथियों का आकार है। कई बार तो मगरमच्छ आदि का, मत्स्य का रूप भी, इस रूप में भी बादल परिणत हो जाते हैं। और ऐसा परिणमन जो है कोई व्यक्ति नहीं करता, इसको विश्रसा प्रयोग कहते हैं। विश्रसा मतलब अपने आप उनका ऐसा परिणमन बन जाता है, ऐसा आकार बन जाता है। तो इस प्रकार जाते हैं, लेकिन वो बादल है, वह स्त्री पुरुष अश्व हाथी नहीं है। आगे पगुन भट्टे बलाहाय एवं मह चान रूपम परिणामिता अनेगाय गोनाय गम्यताय। हे भगवान, बलाहा का बादल एक बड़े विमान का रूप में परिणत होकर के अनेक योजन प्रमाण वो जाने में सक्षम है, समर्थ है। जहाँ स्त्री रूप तहाँ पानी अपना, जैसे स्त्री रूप का कहा था वैसे ही कहना, मतलब के अनेक योजन जा सकता है। फिर प्रश्न है क्या वो अपनी रिद्धि से, अपने कर्म से, अपने प्रयोग से जाता है जब दूसरे के, तो कहा जाता है वो अपनी रिद्धि, अपने कर्म, अपने प्रयोग से नहीं जाता, वह दूसरे की रिद्धि, दूसरे के कर्म, दूसरे के प्रयोग से जाता है। इसी प्रकार नवरम एगो चक्र वालों की दूहो चक्र वालों की गच्छाई भारी हुकुम। जहाँ पर ऐसा है एक और, उसका तो बता बाजू कार में तो है एक और पताका, दोनों और पताका, एक और की पताका का वर्णन किया था, दोनों और पताका नहीं। लेकिन जहाँ बलाह का बादलों का है, एक और जैसे चक्कर है, जैसे रथ का पहिया है, उसके रूप में जा रहा है, जब दोनों और रथ के पहिया है ऐसा आकार बना है, इस रूप में जाता है। तो ये दोनों रूप हो सकते हैं। हानि अब्बम ऐसा कहना चाहिए, युग गिल्ली खिल्ली सिया संत मारियाना कहे। इसी प्रकार युग रूप गिल्ली खिल्ली सीविका संत मानिका, इनके रूप में परिणमन और उस रूप में जाना
आत्म रिद्धि से नहीं पर की रिद्धि से जाते अनेक योजन तक, अपने कर्म से नहीं दूसरे के कर्म से, अपने प्रयोग से नहीं दूसरे के प्रयोग से जो गमन होता है। और इसके आगे नारकियों का, देवों का जब जहां से भावपूर्ण करके जाते हैं तो उस समय उनकी लेशा को लेकर के पूछा गया। जीवेण भंते जे भव्य नेरय सोमवज्जिताय सेन भंते कीले से सोमवज्जाय गोय मजले साई दब्बाई पर्यायिता कालम करें काले से सोमवज्जाय तन्यः कनहले से सोवा नीलले से सोवा काउले से सोवा एवं जस जाले सा सा तत्स भाण्यब्बा जाओ बाणवत्तर जीवेण भक्त जय भव्य जोईसिय सोमवज्जिताय पुच्छा गोय मगले साई दब्बाई पारियायिता कालम करें कले से सोमवज्जाय तन्या तेउले से सो जीवेन भक्त जय भव्य बेमारिय सोमवज्जिताय सेनं भक्त किंगले से सो गोयमा जाले साई दबाई परियायिता कालम करें काले से सो ओग बजाई तांजा केवले से सो वा पमले से सो वा सुखले से सो वा जीवेण भंते जे भव्य निर्यसो उवजित। हे भगवान जो जीव नरक में पैदा होने के योग्य, जिसने नरक में जाना है, नरक की आयु बांधी, तो जिस समय जहां से जाएगा जो उस समय लेशा होगी, क्या वो उसी लेशा वालों में पैदा होता है कहीं और? तो बताया है जिन नरकों में पैदा होने के योग्य से न भंते किन लेशेषु उवति। जब वहां पैदा होता है तो कौन सी लेशा वालों में पैदा होता है? उत्तराधीन सूत्र के 34वें अध्याय में लेशा ध्यान, वहां पर सारा वर्णन है। थोड़ी सी गाथा में बहुत कुछ वहां पर वर्णन है। गोयमा जल लेसाई दबाई पर्यायिता कालन करेता लेसेसो उमिवति। हे गौतम, वह नरक में पैदा होने वाला जो जीव है नारकी है। जिस नरक में पैदा होना है, जैसी लेशाओं में परिणत होता है मृत्यु के समय और काल करता है, काल लेसेसो उस लेशा वालों में ही, उस लेशा वाले नारकियों में उमवज्जई में पैदा होता है। कांजाह जैसे के कण लेसेसो व नी लेसेसो व खाओ लेसेसो। यदि अंतिम समय कृष्ण लेशा है तो कृष्ण लेशा वालों में पैदा होगा। नील लेशा है अंतिम समय तो नील लेशा वालों में पैदा होगा। कपोत लेशा है तो कपोत लेशा वालों में पैदा होगा। देखा जाए जिस लेशा में आयु बंदी, अंतिम समय वही लेशा आ जाती है। उस लेशा के पहले समय में ना किसी का जन्म होता है ना मरण होता है। वहां पर जहाँ की अपेक्षा से मरण और पैदा होने की अपेक्षा से वहां जन्म। जब अंतर मुहूर्त निकल जाता है, अंतर मुहूर्त कम से कम शेष रहता है, तभी उसका जन्म और मरण होता है। तो जिस आत्मा ने कृष्ण लेशा में आयु बांधी है तो अंतिम समय कृष्ण लेशा उदय में आएंगे और कृष्ण लेशा वाले नारकियों में ही वो जन्म लेगा। मानो नीलेशा में आयु बांधी है तो अंतिम समय नीलेशा आएगी और नीलेशा वालों में ही पैदा होगा। और कपोत लेशा में आयु बांधी है तो अंतिम समय कपोत लेशा ही आएगी, कपोत लेशा में ही उसका वालों में ही उसका जन्म होगा।
اور सातों नरकों में कहाँ कहाँ पर कौन सी लेशा है, इसका वर्णन कई बार आगमों के अंदर आ गया। पहली दूसरी नरक में केवल कपोत लेशा है, दूसरी में बहुत सात कपोत लेशा वाले, थोड़े दीन लेशा वाले, चौथी में सारे नरकावास दीन लेशा वाले हैं, पांचवी में बहुत दीन लेशा वाले, थोड़े कृष्ण लेशा वाले में है, छठी नरक में सारे नरकावास कृष्ण लेशा वाले, सातवीं नरक में पांचों नरकावास परम कृष्ण लेशा वाले। परम का जहाँ अर्थ पवित्र नहीं है, परम का जहाँ अर्थ जो है वो उत्कृष्ट रूप है। तो उत्कृष्ट का मतलब वो भी जहाँ पर देखा जाए कृष्ण लेशा का निकृष्ट रूप आएगा, अत्यंत घटिया इस दृष्टि से। तो जिस लेशा में उनका भावपूर्ण हुआ, उसी लेशा वालों में जाकर जन्म लेते हैं। जस जा लेसा सा तस भारी अपा। मृत्यु के समय जो जिसकी लेशा है वही लेशा कहनी चाहिए। जाओ बाण बनकर बाण यंत्रों तक, और जहाँ बाण बनकर कहा है तो इसका मतलब भवन पतियों का भी आ जाएगा। भवन पतियों के बाद बाण यंत्रों का कहना। जीवेण भक्ते जे भव्य जोइसियसो उभवद्गीता पुच्छा गोयमा ज लेसाई दबाई पर्यायता काला करईता लेसेसो उभवद्गय तंजाहा देव लेसे। हे भगवान, जो जीव ज्योतिषियों में पैदा होने के योग्य है वह कैसे पैदा होता है? तो गोयमा हे गौतम ज लेसाई दबाई पर्यायता कालम करे, जिस लेशा वाले द्रव्यों को ग्रहण करके वह काल धर्म को प्राप्त होता है, तल लेसे सो भूवध्य उसी लेशा वालों में पैदा होता है। तो ज्योतिषियों में तो केवल एक ही लेशा है, तेजो लेशा। तो तेजो लेशा में काल करता है, वहां तेजो लेशा में ही पैदा होता है। तंजहा तेउ लेसे सो, जैसे कि तेजो लेशा वालों में जीवेण भक्ते जे भव्य बेमानिय सो उवज्जिता सेण भक्ते तिन लेसे सो उवज्जन। हे भगवान, जो जीव बेमानिक देवों में पैदा होने के योग्य है, हे भगवान वह किस लेशा वालों में पैदा होता है? गोयमा जल लेशाई द्रव्याय पर्यायता कालम रहे। गौतम, इस लेशा वाले द्रव्यों को ग्रहण करके वह काल धर्म को प्राप्त होता है। कल लेके सो उवज्जन उसी लेशा वालों में पैदा होता है। संजाहा जैसे के तेऊ लेसे सुबह, पंभ लेसे सुबह, सुख लेसे सुबह। तेजो लेशा वालों में, पदम लेशा वालों में, शुक्ल लेशा वालों में। वैमानिकों में तीन ही लेशाएं पाई जाती है, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा। और जिसने तेजो लेशा बांधी है तो वैमानिकों में पैदा होना है, वो पहले देवलोक में भी हो सकता है, दूसरे में। और क्योंकि इनमें ही तेजो लेशा आगे तेजो लेशा नहीं है, आगे तीसरे चौथे में पदम लेशा पाई जाती है। तो जैसी जिसकी पदम लेशा है उसी के अनुसार, क्योंकि इन लेशाओं के असंख्यात स्थान है, तो जिसके स्थान जिस स्थान से मिलते हैं उन्हीं स्थानों पर जाकर के वे जन्म ले लेते हैं। ऐसे पदम लेशा शुक्ल लेशा जो है छठे से लेकर 26वें तक पाई जाती है। तो वहां पर जैसा जैसा जिसका तेजो लेशा की सामग्री है उसी के अनुसार उसका आगे जन्म होता है। कहा जाता है द्रव्य लेशा तो नारकी देवताओं में आजीवन गई रहती है, जो जिस लेशा को लेकर के आए हैं। लेकिन भाव लेशा में परिवर्तन होता रहता है। कभी भावों में मंदता भी आती है तो कभी भावों में उत्कृष्टता भी आती है। अच्छाई को ले शुभ को लेकर के, अशुभ को लेकर के, शुभ अशुभ आदि को लेकर के उसी के अनुसार उसकी लेशा में उतार चढ़ाव भाव लेशा में आता है। क्योंकि जिस समय धर्म क्षेत्र में आते हैं तो उनके परिणाम अच्छे होते हैं, पराया करके। और कोई भारी कर्मी हो तो उसके भी अच्छे हो, जैसा नहीं कहा जा सकता, पराया करके। और जिस समय युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं और शुभ स्थान पर जाते हैं तो वहां पर द्रव्य लेशा चाहे उनके शुभ है, लेकिन भाव लेशा में तो पतन हो जाता है। ऐसा प्राय करके भावों में जानने में आता है। तो इस प्रकार
नारकी और देवताओं की वेश्याओं के संबंध में आया। ये वैक्री लब्धि अणगारों पे भी पाई जाती है। अणगार क्या करते हैं उस वैक्री लब्धि का, वो भी कुछ ना कुछ तो करते हो। तो इन शतकों में उसका भी काफी वर्णन किया हुआ। अणगारेण घंटे भावियप्पा बाहिरय पौगल्य अपरियायिता प्रभुगे भारं पव्ययम् ओलंघ्यतायवा पलंघ्यतायवा गोयमनो इनते समर्थे अणगारेण घंटे भावियप्पा बाहिराय पौगल्ये पर्यायिता प्रभुगे भगे भारं पव्ययम् ओलंघ्यतायवा पलंघ्यतायवा हंसा प्रभु अणकारेण भक्ते भावियप्पा बाहिराय पौगल्य अपरियायिता या वैयाय राय गिरे नैरे धूमाय वैयाय योगिता के भारं प्रत्ययमत्तो अनुप्रविशिता प्रभु समंगवा विस्मंगवा करे तय विस्मंगवा समं करे तय गोयमनो इनथे समर्थे एवं चैव वियोगी अलाभ गो नगरम परियायिता प्रभु अणगारेण भक्ते भावी अप्पा। ये भगवान कोई भावित आत्मा अणगार। भावित आत्मा का मतलब जो ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व से अपनी आत्मा को भावित संस्कारित करें, इनकी आराधना करें, इनके अंदर लगा हुआ। तो ऐसा भावित आत्मनिगार बाहिर पौगल्य अपर्याय, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना प्रभु व्यवहारम पव्यम उल्लंघे कैवा पलंघे कैवम, इस व्यवहार पर्वत को एक बार लांघना या बार बार लांघना बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना क्या ये संभव है। गोयमा नो इनठे समर्थे, हे गौतम ये तो समर्थ नहीं। जानते हैं विकुर्बना को छोड़ भी दे, जब कोई पर्वतों के ऊपर चढ़ता है जिसका अभ्यास नहीं है उसका सांस कैसे फूले। तो वायु काय के पुद्गलों का तो अवलंबन लेना पड़ता ही, उसके बिना तो पार नहीं हो सकती। मानो खाना खाया नहीं, और कितनी देर, शाम को एक दिन खाया, दो दिन खाया, और सोचता है जब तक मेरा ऐसा कार्य नहीं होता तब तक नहीं खाऊंगा। मानो खाना ना भी खाए, पानी ना भी पिए, लेकिन श्वासोश्वास का तो इसको सहारा लेना ही पड़ेगा। रही बात विकुर्बना की, विकुर्बना में भी कोई भी जब विकुर्बना करनी होती है, खाना सूत्र के अंदर बड़े विस्तार रूप से आया। एक विकुर्बना ऐसी होती है जिसमें बाहर के पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया जाता। एक विकुर्बना ऐसी होती है जहाँ पर बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। एक विकुर्बना ऐसी होती है जहाँ पर कहीं ग्रहण नहीं किया जाता लेकिन कहीं पर ग्रहण किया भी जाता है। और एक ऐसी है कि वहां पर कुछ भी नहीं किया जाता लेकिन फिर भी विकुर्बना की जाती है। विकुर्बना का मतलब आकार में विभिन्नता लाना। अब बाहर के पुद्गलों पर नहीं लिया, हमारा केशों की कटिंग है, अपने शरीर की मैल को उतार देना, तो जहाँ पर बाहर के पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया। और दूसरा है बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करना, और इसमें तो ये आता है शरीर को सजाने के लिए आभूषणों का, दूसरे द्रव्यों का ग्रहण करना, उससे विकुर्बना करना। और कहीं ऐसा है, कहीं पर विकुर्बना के लिए बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है और कहीं पर नहीं किया जाता, और कहीं पर वैसे ही अपनी आकृति को बदल लेना। तो इस प्रकार विकुर्बना के रूप बताए थे, तो कहा कि इस प्रकार क्या बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना मतलब के व्यवहार पर्वत को एक बार या अनेक बार लांघना हो सकता है। तो भगवान ने कहा गोयमा नो इनठे स्मृति रे गौतम नहीं, अणगारेण भंसे भावियता बाहिराय कोगल्य पर्यायता प्रभु व्यवहारम पद्यम उल्लंघे कैवा पलंघे कैवा। हे भगवान, भावितात्मा अणगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करते, क्या वो व्यवहार पर्वत पर एक बार या अनेक बार लांघने में समर्थ है। हंता प्रभु हाँ समर्थ है।
अणगारेण भट्टे भार्यप्पा बाहिराय पोगले अपर्यायिता जावैयाय राय वीर धैर्य रूबाई एवैयाय योगिता विभारम पद्यम अंतो अणुपविशिता प्रभु समंग भीष्म करे तय भीष्म समं करे तय। हे भगवान भावितात्मा अणगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना जावैयाई राय भी है नई राय रूबाई जितने राजगृह नगर में रूप है चाहे वो बाजारों का रूप है गली मोहल्लों का रूप है घरों का रूप है भवनों का रूप है ऐसी विकुर्बना करके मतलब बिना पुद्गलों को ग्रहण किए ऐसे रूपों को बना करके और उनकी विकुर्बना करके व्यवहार पर्वत के अंदर पर अणुपविशिता प्रवेश करके प्रभु समन्वय भीष्म करते सम स्थानों को विषम बनाना भीष्म सम करते विषम स्थानों को सम कर देना। क्या भावितात्मा अणगार ऐसा कर सकता है बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना। गोयमा नो इनथे समझते है गौतम ये अर्थ समर्थ नहीं है। बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना ऐसा काम नहीं हो सकता। एवं से वियोगी अलापो ऐसे दूसरा अलापक भी कहना नगरम पर्यायिता प्रभु अंतर इतना है दूसरे अलापक में बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके फिर तो वह जैसा रूप चाहे वैसा बना सकता है। विकुर्बना कौन करता है परमात्मा करता है और परमात्मा करता है इसके संबंध ते भंते के माई व्यू पाई ओ माई व्यू पाई गोयमा माई व्यू पाई ओ माई व्यू पाई से किन तेन भंते एवं बुच्चाई जाम नो ओ माई व्यू पाई गोयमा माई न स्वनीय पान भोयन भोचा भोचा भामई तस्न तेन पानीयन पान भोजनेन अट्टि अट्टि निद्रा बहनी भवन्ति स्वजनुए मांस सोनिये भवै देवीय से अहम आयना कोविल्ला देवीय से परिणवन्ति संज्ञा सोइत्यताय जाल आसित्यताय अट्टि अट्टि निज देश मनसो रोम नहताय सुखताय सोनियताय अमायण लोहं पाणभोयण भोचा भोचा नो भामय कर्षण तेन लोहेन पाणभोयनेन अट्टि अट्टि विद्या पयनुभवन्ति वैग मंस सोनिय देवीयसे आहावायरा पोगल्ला देवीयसे परिणमन्ति तन्यः उच्चारताय पासवनताय जाव सोनियताय से तेन तेन जावनो अमाई व्योपाई माइना तस ठानस अनालोय परिकत्ते कालं करे नथि तस आराहण अमाइना तस ठानस आलोय परिकत्ते कालं करे अति तस आराहण सेवं भक्ते ति चौथो उदेशो समत्तो से भक्ते की माई व्यूपाई अमाई व्यूपाई। हे भगवान क्या माई व्यक्ति विकुर्बना करता है जब अमाई विकुर्बना करता है। जहाँ पर ये दोनों शब्द जो है ना माई शब्द एक प्रमत्त संजत का बोध कराने वाला अमाई शब्द जो है वह अप्रमत्त संजत का बोध कराने मतलब के प्रमत्त संजत ही विकुर्बना करता है अप्रमत्त नहीं करता। तो जहाँ पर वैसे माई शब्द माया को लेकर के आता है और माई शब्द माया का अभाव। माया के दो रूप है एक क्रिया रूप है और एक भाव रूप है। क्रिया रूप में माया करता है ये तो सामने प्रकट है लेकिन एक भाव रूप है मन के अंदर एक भाव आता है भावों से करता है
لیکن ایک ایسا ہے بھاव روپ آتے ہیں مایا کے، لیکن ان کو کریا روپ نہیں ہونی دیتی، وہ ان کا دمن کر لیتی۔ کہتے ہیں بھاو روپ کا آنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کا دمن کرنا یہ سادھک کی سفلتا، اس کو کریا روپ کر دینا یہ تو ساکشات پرماد کرم بند کا کارن۔ تو بھاو روپ میں تو جب تک موہنی کرم ہے تب تک یہ آتی رہتی ہے۔ دیکھا جائے مایا کا 9ویں گن ستھان تک جاتے ہیں، لیکن وہ کیول بھاو ادے میں آتے ہیں۔ سادھک اپرمت ہونے کے کارن وہ ان کو کریا روپ میں نہیں ہونے دیتا، ان کو دبا دیتا ہے اپنے جان سے، اپنے وویک سے۔ تو پوچھا ہے بھگوان کیا پرمت سنجت وکرمنا کرتا ہے یا اپرمت سنجت وکرمنا کرتا ہے؟ گوئم مائی یوپائی نو او مائی یوپائی، یہ گوتم مایا بھی پرمت سنجت وکرمنا کرتا ہے، اپرمت نہیں کرتا، کیونکہ اپرمت جو ہے ان لفظوں کا پریوگ نہیں کرتا، وہ آتم سوروپ میں اپنی دھرم آرادھنا میں سادھنا میں ہی لگے رہتے۔ اے بھگوان ایسا کس دೃಷ್ٹی سے کہا جاتا ہے کہ پرمت سنجت وکرمنا کرتا ہے اپرمت نہیں کرتا؟ تو بتایا گوئم مائنم پنیم پان گوئنم بھوچا بھوچا بامائی، اے گوتم جو پرمت سنجت میں پرنیت سنیگدھ شکتیشالی گرست بھوجن پانی کر کر کے اس کا دمن کر دیتے، شاسن پین پنیین پان بھوجن، اس پرنیت بھوجن پانی سے اٹھی اٹھی مجا بہلی بوتی، جو ہڈیاں ہیں ہڈیوں کے اندر مجا ہے یہ تو بہلی بھوتی، مطلب کہ شکتیشالی بن جاتے، اور پیانوے مانس سونیے بھوئی، لیکن اس کا مانس اور خون جو ہے جو پتلا ہوتا ہے۔ دیویا سے آہا بائرا پوگلا، جو جتھا بادر پدگل ہے دیوی سے پرینوتی، وہ بھی شریر کے روپ میں پرینت ہو جاتی، تنجہا جیسے کہ سوئنیتا جا پاسیتا، شوترندریہ کے روپ میں چکشندریہ دھیانندریہ رسناندریہ سپارشندریہ کے روپ میں اٹھی اٹھی نجا کیت منسو روم نہتائے سکتائے سونیتائے، ہڈی استھی ہڈی کی مجا کیش مشرو مچھے بال روم ناخن کے روپ میں، شکر کے روپ میں اور خون کے روپ میں وہ پدگل بادر پدگل پرینت ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو کریا ہے جو پرایا کر کے یوگا کرتی ہوں، اس کا ابھیاس کرتی ہوں، اس کی کتابیں پڑھتی ہوں، اس کے اندر ایک باغ کی کریا آتی، کہا جاتا ہے باغ ماंس کھاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ وومیٹنگ ومن کر دیتا، اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا سار بھاگ ہے وہ تو اس کو گرہن کر لیتا ہے، نثار بھاگ ہے وہ ومن کے دوارا اس کو نکال دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے طاقت تو شریر میں آ جاتی ہے جو آوشکتا ہے، اس کی آنتڑیوں کو بچانے کے لیے زور لگانا نہیں پڑتا۔ اسی پرکار اس میں آتا ہے کہ گرشت پدارتوں کو کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد 2.5 3 گھنٹے کے بعد وہ پانی پی کر کے اس کی وومیٹنگ کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہے کہ وہ بھوجن جو پیٹ میں تھا سارا باہر آ جاتا ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 3 گھنٹے جو بھی اس کا ٹائم ہے اس کے اندر اس کی شکتی جو ہے وہ تو شریر گرہن کر لیتا ہے، لیکن باقی جو اس نے ومن کر دیا ہے تو اس سے اس کی آنتڑیوں کو بچانے کے لیے زور لگانا نہیں پڑے گا، تو جس سے کہا جاتا ہے اس ویکتی کا بل بڑھ جاتا ہے جیسے باغ کے سمے۔ تو کہا جاتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو جو پرمادی ہے وکرمنا کرتے ہیں، شریر کے اندر طاقت ہے
फिर वो जो सोचते हैं उसी के अनुसार वो कर लेते हैं, लेकिन अपरमत संयत है, वो इन बातों से मुक्त रहता है। उसके संबंध में कहा है कि अमायणम लूहम पाण भोजनम भोजना भोजना नो बामय। अमायु अप्रमत्त संयत रूक्ष भोजन पानी का सेवन करके वह बमन नहीं करता। तस्न तेन लूहेन पान भोजन, उस रूक्ष भोजन पानी से अट्ठी अट्ठी निद्रा पयानु भवती, हड्डियां और हड्डियों की मज्जा, इसमें तो पतलापन आता है। पहले मांस सोनिय भोई, लेकिन मांस शोणित जे बढ़ जाती है। जेनियल से आह वायरा पोगला, जो शरीर में बादर पुद्गल है, तेनियल से परिणमती, उनके रूप में दूसरे रूप में परिणत हो जाते हैं। वो क्या है? जिसके रूप में परिणत होते हैं, संजहा जैसे के उच्चारताय पासवनता जाल सोनियता, उच्चार मल के रूप में, प्रसवन लघु शंका के रूप में, जाव मतलब हड्डी, हड्डी मज्जा तेज, समश्रु मूछे रोम नाखून शुक्र शोणित खून के रूप में परिणत हो जाती है। से तीन नो अमाई रूप है, इसलिए जो अमाई संयत है वह विकुर्बणा नहीं करता। मायुन तस ठाणस अनालोल्य परिकंते कालंक रही नथी तस अराहण। मायु परमात्म संयत उस स्थान की यदि आलोचना जो विकुर्बणा की है, जो संयम से विरुद्ध कार्य किया है, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त होता है, तो वह आराधना नहीं, उसको वो आराधक नहीं बनता। अमायण तस ठाणस आलोह्य परिकंते कालं करे अथि तस आराहणा। लेकिन जब प्रमत संयत अपनी आलोचना प्रतिक्रमण कर लेता है, प्रायश्चित कर लेता है, फिर वो अमायी बन जाता है। इस प्रकार काल धर्म को प्राप्त होता है। अति तस आराहणा, फिर वो आराधक है, आराधना है। सेवम भक्ते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। चौथा उद्देश्य समर्थ, चौथा उद्देश्य समाप्त हुआ। और पांचवा उद्देश्य आएगा कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोए साम स्वाहोन, केशो पंचनमो तारो, साव पाव तणसनो, मंगला सिद्धि पड़ मंगलई मंगलम, श्री मंगलम हरिता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम देवी नमः ब्रह्म मंगलम, चत्तारि लोकतमा हरिता लोकतमा सिद्धा लोकतमा, साहो लोकतमा देवी नमः लोकतमा, चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिः शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, योगितं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरणं सुखकरणे दुष्करणे मंगल करने और शरणागति पर जो भाव प्राणी आश्रय है, सबको यथा योग्य वचना